ऑल राइट गाइज, तो हम लोग आरएचएस के पेपर को कुछ ही मिनटों में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत आवेश में क्षेत्र में रखे गए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए हैं, तो बलों का परिमाण है वो समान होने वाला है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी इक्वल है, वो आपका रहने वाला ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका सेकंड चैप्टर से है। दो समांतर प्लेट संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता 40 माइक्रोफैरड है, श्रृंखला में जुड़े गए इनमें से एक संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थान के बराबर 4 परावैद्युतांक स्थिरांक वाले परावैद्युत पदार्थ से भरा हुआ है। इस निकाय की समतुल्य धारिता है वो क्या होने वाली है, वो आपको पूछी है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोलीय चालक पर 1000 वोल्ट का विभव है। गोले के केंद्र से 0.25 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा? द पोटेंशियल ऑन द hollow conducting sphere of radius 1 meter is 1000 volt. The potential at 0.25 meter from the center of the sphere will be 1000 volt है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। और ये मैंने क्वेश्चन आपको उसमें डाला भी था, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें मैंने डाले थे, वो आपके सीधे आए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिजिक्स आपकी इजी थी, बायोलॉजी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इजी थी, और केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी मान सकते हैं। मैं बात करूँ 5th नंबर क्वेश्चन की, तो एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इसे इसकी लंबाई के 10वें भाग तक खींचा जाता है, तब इसका प्रतिरोध क्या होने वाला है? वायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच by 1/10 of its original length, then its resistance will be 12.1 ohm है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। जैसे जैसे किसी चालक का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता और चालकता में परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता और चालकता का अनुपात है वो इंक्रीजेज होगा, बढ़ेगा। एज टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज, its resistivity and conductivity change, the ratio of resistivity and conductivity increases। then मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की ओर, जो कि आपका यदि बिजली के बल्ब में विद्युत धारा 0.5% कम हो जाता है तो बल्ब में शक्ति करीब करीब कम हो जाती है। 1% आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 को आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 को, एक एम्पीयर धारा एक अनंत लंबाई सीधे तार से होकर बहती है तो इससे 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? 2 × 10⁻⁻, आपके -7 है वो टेस्ला होने वाले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर की बात करूं तो एक संवेदनशील चल कुंडली धारामापी तुरंत बहुत अधिक विक्षेपण, इसके विक्षेपण की गति को नियंत्रित करने के लिए कुंडली के पास एक चुंबक रखा जाना चाहिए। मैग्नेट शुड बी प्लेस्ड नियर द कॉइल, तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मैं फटाफट से वो क्वेश्चन सीधा बता के आपके सामने है वो आंसर रखने वाला हूं, तो अपनी आंसर की लेकर बैठिएगा और जो पेपर है और उससे मैच करिएगा। और ये सबसे सटीक एनालिसिस है। मैंने जितने भी एआईज है, जो टॉप मॉडल के एआईज है, उनकी सॉल्व किया है और मेरी भी नॉलेज यूज़ करके सारा डाटा है वो एकदम करेक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ इसमें करेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल यही आपके आंसर की आरएचएस की भी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है वो फॉस्फोरस हो जाएगा। एन प्रकार का चालक बनता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंच संयोजी शुद्धि है फॉस्फोरस। फिर 11 नंबर में 20 वोट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 में आपका 2.5 माइक्रोवोल्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एन प्रकार का आरएच चालक है वो उदासीन होता है। ऐसे कोई भी अगर ऐसा पूछा जाता पी प्रकार का आरएच चालक, तो आपको यहाँ उदासीन नहीं लिखना होता है। जब दोनों को मिलाते हैं तब सारी चीज़ें होगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो केवल ऐसी सर्किट ओनली। फिर बात करूँ 15 नंबर क्वेश्चन की, तो 0.6 है इसका आपके आंसर आ जाएगा। आर एल और सी को एक श्रेणी संयोजन एक एसी स्रोत से जुड़ा है। यदि प्रतिरोध 3 ओम है और प्रतिघात 4 ओम है तो परिपथ का शक्ति गुणांक है वो आपको पूछा है, तो 0.6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो गामा एंटीना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल पढ़नी है, आपका काम हो जाएगा, और आपका काम हो गया सच में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति समान होती है सभी तरंग दैर्ध्य के लिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। विभेदन क्षमता जितनी उतनी ही अधिक होगी, ग्रेटर इज द रिजोल्विंग पावर, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए है वो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट है।
आप लोग क्वेश्चन साथ में पढ़ के अपना जो सॉल्यूशन है वो पेपर में देखते रहना। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ूंगा 20 नंबर क्वेश्चन की, तो 20 नंबर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और बी एफ बराबर जो आर है वो आप वाला ऑप्शन, काफ़ी चैनल वाले इंस्टीट्यूशन वाले सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ूंगा 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में कौन प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन नहीं करता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो तरंग प्रकृति का समर्थन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर में आपका ये एक और आपका न्यूमेरिकल है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0.5 mm। बढ़ता हूँ नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करूँ 24 नंबर की, तो प्रकाश का ध्रुवीकरण स्थापित करता है द पोलराइजेशन ऑफ लाइट एस्टेब्लिश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। बात करूँ 25 नंबर क्वेश्चन की, प्लैंक स्थिरांक के आयाम समान है, बल दूरी समय, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आपके 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ूंगा, सीजियम का कार्यफलन, ये तो बहुत ईजी था, आपको सीधा मैंने बताया भी था, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ूंगा नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो NH/2π बिल्कुल करेक्ट था। और 29 में विद्युत बल है वो आपका करेक्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो करेक्ट था। आपका 30 में घनत्व डेंसिटी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो आप लोग आंसर की अपनी फटाफट से मैच करिएगा। बात करूँ 31 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट था, ऊर्जा क्रमशः ये होती है आपकी। बढ़ूंगा 32 नंबर की, तो इसमें आपके जो आपकी गामा किरणें हैं, इसमें ये आपके आंसर रह जाता, चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित रहने वाली जो किरणें हैं वो आपके ये रहने वाली है। PN जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज को बड़े मान तक बढ़ाने पर धारा है वो अचानक से बढ़ जाती है, तो ये भी बहुत इजी था, ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ूंगा 34 नंबर, अब आपकी केमिस्ट्री आ चुकी है, तो हम लोग केमिस्ट्री को फटाफट से देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना हो जाए। 34 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, सेल का तापमान घटता है। अब बात करो 35 नंबर की, तो 35 नंबर में ऑप्शन नंबर ए है, इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है। 36 की बात करूं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका आइडियोफॉर्म है वो परीक्षण देता है। काफ़ी इंस्टीट्यूशन वालों ने ये आपका करेक्ट किया, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ाना चाहूँगा नेक्स्ट 37 नंबर की, तो बैंगनी है वो इसमें करेक्ट आंसर है। बढ़ूंगा नेक्स्ट 38 नंबर की, तो BF3 इसमें आपका आंसर हो जाएगा 38 में। 39 में आपका जलीय, ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है डाइल्यूट वाला, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 39 में। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो आपका अपरिवर्तित अनचेंज रहेगा। मैंने जो तुक्का वाली ट्रिक है, जो गेस करने वाली ट्रिक है, उसमें बताया था कि अनचेंज या फिर शून्य वाले ऑप्शन है तो उसमें तुक्का लगा दिया करो। जैसे अनचेंज्ड है वो ज़्यादातर सही होता है, वैसे आपको आता होगा, ये तो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 41 में आपके 3 है वो आंसर आ रहा था, तो वो आपका करेक्ट हो गया। बात करूँ 42 में, तो 42 में ये आपका रॉन्ग था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया इसमें। बात करूँ आपके ये आपके आदर्श विलीन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो ये बिल्कुल गलत है। बात करूँ 43 नंबर क्वेश्चन की, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट, जो कि आपका 44 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें वो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बेयर का अभिकर्मक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। बात करूँ 46 नंबर क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर डी है, बी एंड सी इसमें दोनों हैं वो मान चुंबकीय आघूर्ण का मान समान होगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CU4+ एंड YB2+। बात करूँ 48 की, तो टेट्राहेड्रल ज्यामिति और डायमेट्रिक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ नेक्स्ट 49 नंबर की, तो जल योजन ऊर्जा हाइड्रेशन एनर्जी है वो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 50 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 एथिल 1 फ्लूरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन है प्रभाव, हाइपर कॉन्जुगेशन जो आपका इफेक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए आपका 52 में करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपको गलत कथन की पहचान करनी थी या बिल्कुल गलत कथन था, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता हूँ 53 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो समूह 16 के तत्वों में कौन सा तत्व -2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, तो आपका PO
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करूँ 54 नंबर क्वेश्चन की, तो ये तो आपका सीधा था, प्रोपेन टू ऑल है वो आपका आंसर आ रहा था इसमें। बात करूँ मैं 55 नंबर की, तो इसमें आपको एफ है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसमें। बात करूँ 56 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका 56 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर। बात करो 57 नंबर की, जो कि है आपका डू ब्रोमो पेंटेन की डी हाइड्रो हेलोजनीकरण प्रतिक्रिया में बनने वाला जो प्रमुख उत्पाद पेन टू इन ये उत्पाद है वो निर्माण किस आधारित पर है, तो सेटजेप का रूल है उसके बेस पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करूँ 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें ए बी सी ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट, जो कि है आपका 59 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ अशुद्ध जल के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा H2 का उत्पादन, ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 59 में। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करूँ, थोड़ा लेंथी तो आया है, लेकिन आप लोगों ने किया होगा। बात करें 61 की, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेल का स्थिरांक मान वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज 1.26 सेंटीमीटर। तो ये आपका है ना, ये आपके जो फॉर्मूला बेस्ड था, तो उसमें से आप लोग देख लें, न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे गए हैं, थोड़ा लेंथी तो है। वो मिश्रण जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथेनॉल प्लस एसीटोन, तो मैंने बताया था एल्कोहल वाला है वो करेक्ट करके आना है। वो मिश्रण जो अधिकतम क्वथनांक वाला एंजियोट्रोप बनाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल प्लस नाइट्रिक एसिड। बात करूँ 64 नंबर की, तो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी एंड ई है, बी एंड ई है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब बढ़ना चाहूँगा फेलिंग विलीन ए, यहाँ पे आपकी जो केमिस्ट्री है अब खत्म होने वाली है। वैसे जलीय कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात करूँगा 66 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बायो तो बहुत ईजी थी, बायो को मैं फटाफट से वो ख़त्म करता हूँ। और अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रहने वाला, सरप्राइज़ मिस मत करना, सरप्राइज़ को देख के जाना। चलो 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोशाक पौधों में बीजांड किसके द्वारा अपकला से जुड़ा रहता है, तो बीजांड वर्त है वो बिल्कुल सही है, वो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर है फनिकल। अब मैं थोड़ा सा सरप्राइज की और अभी से लेकर चलता हूँ और फिर फटाफट से इन क्वेश्चन को है वो हम ख़त्म करते हैं। सो गाइज, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है यार, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि काउंसलिंग इमितर ओपन हो चुका है। काउंसलिंग इमितर, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग करने वाले हैं, तो जल्दी से जाइए, कांटेक्ट करिए। यदि आपके कितने भी मार्क्स आ रखे हो, जैसे 40 नंबर या फिर 50 नंबर या फिर 60 नंबर या फिर मान लो 70 नंबर के स्टूडेंट है, 4 से 5,000 स्टूडेंट 70 नंबर के हैं, तो उसमें से ऐसे तो सभी को कॉलेज मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना। कॉलेज उन्हीं को मिलता है जो कॉलेज ढंग से भरता है, और ढंग की कॉलेज उन्हीं को मिलती है जो ढंग से, जिनको पता है कि हाँ ये कॉलेज अच्छी है। तो हम आपको ढंग से बताने वाले हैं सारी चीज़ें, हम खुद है वो आपकी कॉलेज प्रेफरेंस भरने वाले हैं। बस आपको क्या करना है वो मैं भी बताता हूँ। काउंसलिंग करवाने के लिए आपको क्या करना है, हमारी टीम है 3 साल का अनुभव लेकर साथ में चलती है। मैंने खुद ने इतनी काउंसलिंग की, क्या बताऊँ, पिछली साल है वो 500 प्लस काउंसलिंग की थी आपकी लगभग, तो उसमें 200 प्लस स्टूडेंट को हमने अच्छे कॉलेज में वो सिलेक्शन है वो दिलवाया था। काफ़ी स्टूडेंट के 20 15 इतने नंबर थे, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया था। हम खुद आपकी कॉलेज है वो प्रेफरेंस भरने वाले हैं और एकदम आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट टीम के साथ 100% सटीक काउंसलिंग को आपकी की जाती है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज में आपको बेस्ट एडमिशन दिलवाएंगे। लिमिटेड सीट है, जल्दी से आप लोग इस नंबर पर है वो कॉन्टैक्ट करिएगा, आपका है वो हो जाएगा। जो काउंसलिंग है वो हम लोग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आपको सारी डिटेल है वो बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पेपर की ओर चलते हैं। सो गाइज, इसमें 67 में फनिकल ऑप्शन ठीक हो चुका था, और अब 68 की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, मेल सर्च जेड एंड फीमेल सर्च जेड। बात करूँ 69 की, तो बी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, गैर स्टेरॉइड है आपका ये सहेली। बढ़ता हूँ 70 नंबर क्वेश्चन की, तो 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 70 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 71 में विश्व में सर्वाधिक प्रजातियों की विविधता किस समूह में पाई जाती है, तो कीट में पाई जाती है, इंसेक्ट्स में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। डीएनए डुप्लीकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मॉडल्स का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बात करूँ नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन की, तो आपके 73 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने रहा।
तो आपके इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी मैंने वो टिक नहीं कर पाया, ऑलवेज अपराइट। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करूँ, ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। 74 में एंडोमेट्रियम हो गया, 75 रिवेट पाइप परिकल्पना किससे संबंधित है, जो फेमस क्वेश्चन है वहीं से आया है और बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 76 की बात करूँ तो वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सीटू एक्स सीटू से क्वेश्चन आते ही, आप सभी लोगों को पता है, नीट हो या आरयूएचएस इसमें से क्वेश्चन आता ही। वाइल्ड फायर सेंचुरी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करो 77 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रोजेस्टेरोन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात करो 79 में, तो डीएनए गाइरेज है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करूँ 80 नंबर क्वेश्चन की, तो आर्कियोप्टेरिक्स इसमें करेक्ट करना था, इसमें मॉर्फिन है वो हीरोइन वाले में करेक्ट करना था, इसमें पराग निलयिका को मार्गदर्शन देना, गाइड द पोलन ट्यूब, और हम लोग भी आपको अच्छे से गाइड करने वाले हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग। बात करूँ 83 नंबर क्वेश्चन की, तो सिट्रस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें, और इसमें त्रिगुणी ट्राइपोलाइड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विनिश्चेतन के बाद प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक का गुणसूत्र संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्परिवर्तन रोग है जो रेसेसिव जीन द्वारा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ए है, जो आपका हीमोफीलिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रैपिड एंड कंटिन्यूस इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ऑप्शन नंबर बी पैसिव इम्यूनिटी निष्क्रिय प्रतिक्रिया 87 में बिल्कुल करेक्ट है। 88 में ये आपका बैसिलस थुरिंजियसिस द्वारा उत्पादित बीटी विष किस प्रकार कार्य करता है, तो कीट की मध्य उपकला सेल पर, इंसेक्ट्स मिडगट एपिथेलियल सेल्स पर वर्क करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 89 में डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 21 में गुणसूत्र की अतिरिक्त पत्ती के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। एथेनॉल के उत्पादन के लिए सैक्रोमाइसीस सेरेविसी इंड सेकेंड है वो 91 का करेक्ट आप आंसर हो जाएगा। 92 की बात करूँ तो विटामिन ए, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 में जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करो 94 में, तो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बिल्कुल करेक्ट है इसमें, और टाइफॉइड है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है, तो टाइफॉइड आपका बिल्कुल करेक्ट। HIV में तो ये आपको पता ही है, एल्पर टी सेल, ये आरएचएस के फेवरेट क्वेश्चन है, पिछली बार लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन है वो पूछे गए। अब मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन में, तो वहन क्षमता का क्या अर्थ है, द कैरिंग कैपेसिटी रेफर्स टू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, अधिकतम जनसंख्या का। इसमें आपका आर्चेवच एज में रेडियोधर्म सल्फर का उपयोग किसे चिन्हित करने के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करो लैमार्क ने विकास की कौन सी सिद्धांत है वो प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यूज एंड डिसयूज। बात करो आपके लास्ट क्वेश्चन की, तो 100 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका एस्केरिस, तो एस्केरिस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन हो गया आरएचएस का। तो आप लोग जरूर काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना, आपको लोगों को जो मैंने कांटेक्ट डिटेल दी है वहाँ जाकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।